सत्य को बोलने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वही है, इसे आप बदल नहीं सकते, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और इसे इस मानव चेतना में आप जान भी नहीं सकते। उसके लिए आपको सूक्ष्म होना है और इसी कारण सारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि आपको अपना पुनर्जन्म होना पड़ेगा या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना, आत्मा को प्राप्त होना है। सभी लोग ये बात कहते हैं कि आपको आत्मा स्वरूप होना है। अब जो भी बात आपके सामने हम कह रहे हैं वो बात आप एक खुले दिमाग से सुनो। जैसे कि एक शास्त्रीय साइंटिफिक तरीका है, उसमें एक धारणा आपके सामने हाइपोथेसिस आपके सामने रखते थे और ये अगर सिद्ध हो गया तो फिर ईमानदारी से मानना चाहिए, क्योंकि इसी में आपका हिस्सा है, इसी में आपके शहर का, आपके देश का और सारे विश्व का हिस्सा है। हम चारों ओर अनेक प्रश्नों से घिरे हुए हैं। दूषित वातावरण, दूषित राजकारण, दूषित अर्थव्यवस्था, दूषित गृहस्थी के वातावरण, हमारा शरीर और मानसिक स्थिति सब में दूषित ऐसा वातावरण बन गया है। इसका कारण, इसकी वजह इंसान के कारण ये प्रश्न खड़े, इंसान ने ये प्रश्न खड़े किए हैं, कभी अपने लिए, कभी एक दूसरों के लिए, और अब उसी प्रश्नों से जूझ रहा है। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि जब तक मनुष्य का, मानव का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये प्रश्न छूटते हैं। जब कोई सोच रहा हो कि ये प्रश्न ऐसे ही हालत में फिट हो जाएंगे तो कभी नहीं छूटे। इसके लिए मानव को बदलना होगा और उस स्थिति को प्राप्त करना होगा जो हर एक धर्मशास्त्र में लिखा है, वो चाहे फिर बाइबल हो, कुरान हो, ग्रंथा हो, धम्म पर हो, हर एक में लिखा हुआ है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त। तो सत्य क्या है? सत्य है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप शुद्ध आत्मा। अज्ञान में आप इन सब चीजों को समझ बैठे हैं कि मैं हूं, तो आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, अरे ये मैं कौन? इस मैं को जानना है। और दूसरा सत्य एक है कि चारों तरफ और मां की प्रेम सृष्टि, इसे आप किसी भी नाम से सकते में इसे वितंबरा प्रज्ञा कहा है, इसके शास्त्रों में परम चैतन्य कहा गया, पुराण में रूह कहा गया है और जगह अलग निरंजन, निराकार आदि अनेक शब्दों से इसे संबोधित किया है। लेकिन ये जो शक्ति है ये कार्य करती है, हम रोज देखते हैं। आप देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ बिखरे हुए हैं और ये फूल बड़े एक आश्चर्य की बात है कि एक बीज से इतने सुंदर फूल आ रहे, ये कैसे आए? हम
कभी विचार भी नहीं करते कि ये परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है, वो ये कार्य कर रही है या कोई और दूसरी शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। उधर हमारा विचार भी हो जाता है। अपनी आंख की ओर नजर करें, इतना अद्भुत कैमरा है, लेकिन हम सोचते हैं ठीक है हमारी आंख है, उसके बारे में हम ये नहीं सोचते कि ये इतनी जटिल कॉम्प्लिकेटेड आंख इससे बना है। अपने मस्तिष्क और देखे, अपने ब्रेन की ओर, तो ये ब्रेन भी कमाई की चीज है, एक कमाई का कंप्यूटर है, लेकिन हम इस और ध्यान ही नहीं देते कि ये सब चीज कैसे है। अभी बात जब हम इंसान बन गए तो कैसे, और इंसान बनने पे ही कर दृष्टि है, अगर काम खत्म हो गया तो फिर हमारे अंदर इसके प्रश्न क्यों, इससे झगड़े क्यों, एक दूसरों को समझ क्यों नहीं पा, क्या वजह है कि धारणाएं बनती है, टूटती हैं और सब चीज बाहर ही रह जाता है। साइंस की ओर नजर करिए तो साइंस का हर पहलू आपको नजर आएगा कि उसके अंदर कोई न कोई विध्वंसक शक्ति, डिस्ट्रॉइंग शक्ति, कोई चीज आप अगर मन से विचार सकते हैं तो वो एक तरफा चलती है और फिर घूम के आप ही के और आके आपको विध्वंस में डालती। हाइड्रोजन बॉम्ब और दुनिया भर के विघातक चीजें, कोई जरूरत नहीं थी उनको बनाने, और वहां तक पहुंचना ही तब जाके सारी विघातक चीजें हमारे मन से हम नहीं चाहते निकाले, बुद्धि से न निकाले, पर अंत में उसी में क्यों पहुंचा। धर्म की भी यही बात, धर्म में भी आप देखिए कोई धर्म, कोई सर्वधर्म ऐसा नहीं है इसको खराब नहीं, सर्वधर्म उत्तम, इसमें कोई शंका नहीं। जो कुछ आज तक अवतरण हुए, प्रेषित हुए, प्रॉफिट्स हुए, दृष्टा हुए, संत हुए, सदगुरु हो गए, इनमें से कोई भी गलत है, किसी ने भी गलती नहीं की। गलती हुई बात में इंसान की, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने आत्मा की खोज करो, अपने आत्मा की ओर रहो, लेकिन धर्म भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ, आत्मा पर निर्भर नहीं हुआ। ये तो सत्ता या पैसा, या तो सत्ता को खोजता है या पैसा को खोजता है। इसीलिए धर्म में भी विद्रुपता आ गई और सब धर्म अलग अलग दिखाई देने लगे। वैसे ये सारे धर्म एक ही आध्यात्म के वृक्ष पर अलग अलग समय पर सुंदर फूलों की तरह खिली उठी। उन फूलों को तोड़ दिया, उन शुष्क और मरे हुए फूलों को अपने जान से लगा करके ये कहा गया कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा है। और इस तरह से लड़ाई की शुरू हुई। इसका ये अवश्य है कि हमने केवल सत्य को नहीं पाया, एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं पाया। अगर हम केवल सत्य को पाते तो सब लोग एक ही बात करते, हर आदमी अलग बात क्यों करता है। इसका मतलब है कि अभी तक केवल सत्य लोगों ने जाना है। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप लोग सब जान रहे हैं, आपको मालूम है सत्य में यहाँ बैठी, इसमें तो किसी को शंका नहीं और इस पर कोई वाद विवाद नहीं सकता। इसी प्रकार जब आप केवल सत्य को जानेगा, सब लोग एक ही चीज को जानेंगे, उस वक्त ये सारे वाद विवाद पूरी तरह से खत्म।